गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, ज्ञान कहीं से भी मिले उसे हमेशा ले लेना चाहिए, और किसी को दूसरे को देखकर भी आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो भी कर लेना चाहिए। क्योंकि जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो आपको शिष्य बनकर ही कर सकते हैं, गुरु बनने से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। रामायण में मैंने पढ़ा है, जब रामचंद्र जी ने रावण को मारा और रामचंद्र जी ने जब रावण को मारा और रावण अपने रथ से जमीन पर गिर गया, तो रामायण में लिखा हुआ है कि डोली भूमि गिरा 10 कंधर। जब रावण जमीन पर गिरता है तो पूरी जमीन जो है डोल जाती है। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि रावण एक ज्ञानी पुरुष था, तुम उससे कुछ उसका अंतिम ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण के पास जाते हैं और फिर कुछ ही समय में तुरंत वापस आ जाते हैं और रामचंद्र जी को बोलते हैं कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है। तो रामचंद्र जी तुरंत बोलते हैं कि लक्ष्मण, तुम रावण के कौन से साइड में, किस तरफ खड़े थे? तो लक्ष्मण बोलते हैं कि मैं उसके सर की तरफ खड़ा था। तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि अगर तुमको कुछ सीखना है किसी से तो उसका शिष्य बनना पड़ेगा, उसका गुरु नहीं बनना पड़ेगा। मतलब उसके पैरों में, उसके चरणों की तरफ तुमको जाना पड़ेगा। उसके सर की तरफ जाओगे तो उसका गुरु बनोगे तो वो नहीं बताएगा। तो लक्ष्मण जी फिर जाते हैं और रावण के चरणों की तरफ और बोलते हैं कि हे रावण, तुम मुझे कुछ अंतिम ज्ञान दो। तो रावण बोलता है कि मैं कुछ आपको जरूर अंतिम ज्ञान दूंगा, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ठीक है, पूछो। तो रावण बोलता है कि पूरी लंका मेरी, पूरी सैनिक मेरे, और वो भी कोई मामूली सैनिक नहीं, मायावी राक्षस, निशाचर। और बोलते हैं कि तुम वानर सेना, वो भी 7 समुंदर पार करके आए और मेरे सारे सैनिकों को मार दिए, मेरे लड़कों को मार दिए, मेरे भाइयों को मार दिए और खुद मेरे को भी मार दिए। तो इसका कारण बताओ। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं और बोलते हैं कि इसके बारे में तो मैं भी नहीं बता सकता हूं। तो रावण बोलता है कि वही तो मैं सिखाना चाहता हूं कि तुम चरित्रवान और मैं चरित्रहीन, बस यही सिखाना चाहता हूं तुमको। चरित्रवान व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर सकता है और एक चरित्रहीन व्यक्ति कभी न कभी बहुत बुरी तरह से विफल हो जाता है। तो अगर जीवन में कुछ करना है तो हमेशा शिष्य बन के ही करना पड़ेगा, और गुरु बनेंगे तो काम नहीं होने वाला है, और शिष्य बने रहेंगे तो आप जीवन में जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।